जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पुनः हम लोग उसी सवाल के साथ पुनः पहुंचे हैं जो कल हम लोग छोड़े थे आप लोगों के लिए। हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि आप लोग बना के इनको देखे होंगे। तो आज चलिए उस प्रश्न को पुनः हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और इनको देखते हैं कि ये क्या बनेगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हल या सॉल्यूशन लिख देते हैं और मान लेते हैं लेट करते हैं लेट y या a ही करते हैं। पुनः इसको x बराबर कर दे रहे हैं कितना 1.8 पे रेखरी। इनको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इसी को हम लोग एक दूसरा रूप में जब 8 पे आवर्त दिया हुआ है रेखरिंग दिया हुआ है तो 8 का रिपीटेशन बार बार होगा मतलब 8 8 8 8 लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको 1.888 ऐसे सो ऑन लिख सकते हैं। कल भी हम लोग इनकी चर्चा किए हुए थे कि यदि जितने अंक का रिपीटेशन होगा उतने ही या जिस अंक पे या जितने अंक पे आवर्त दिया रहेगा उतने अंक के बाद क्या चीज होगा दशमलव लगेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जितने अंक का रिपीटेशन जिस अंक का रिपीटेशन होगा उतने ही अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो अब देखिए यदि एक अंक का हुआ तो 10 से गुना, 2 अंक का हुआ तो 100 से गुना, ऐसे ही हम लोग अनवरत करते रहेंगे एक पे जीरो लगा के। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 1.888 सो ऑन, अर्थात एक घर बाद दशमलव लग जाएगा। यही हो जाएगा 18.888 सो ऑन। इसी को लिखेंगे 18.8 पे आवर्त। ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग घटा देते हैं। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसीलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा 18.8 पे आवर्त है माइनस 1.8 पे आवर्त है। तो 8 में से 8 चला गया दशमलव के बाद 0, 18 में से 1 चला गया तो बच गया हम लोगों का 17। 18 में से जब हम लोग 1 को घटा देंगे तो बच गया यहाँ पे कितना 17। तो यहाँ पे हम लोग और 10 में से 1 x चला गया तो हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 9x इक्वल टू 17। यहाँ पे 9 गुना में है, जब उधर में जाएगा तो भाग चला जाएगा बराबर के उधर, तो 17 बटे हो जाएगा 9। एक बात हम लोग जब इधर बराबर के इधर यदि जोड़ में है तो उधर बराबर के बाद जाने पे घटाव होगा, जब बराबर के इधर घटाव में है तो बराबर के बाद जब जाएगा तो जोड़ में है, जब गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, जब भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसीलिए x बराबर हो गया हम लोगों को कितना 17 बटे 9 आ गया। तो हम लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या बराबर 17 बटे 9 आंसर। चलिए ये हम लोगों का सवाल बन के रेडी हो गया। आप लोग भी चेक कर लीजिए, कल इसी प्रकार का हम लोग सवाल की चर्चा किए थे और सवाल बनाए थे। तो एक बार ट्राई कर लीजिए कि रियल में इतना ही आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में या कॉपी में बनाते चलिए ताकि यह अंत में फायदेमंद रहे और अंत में आप इनको बना सके और सीख सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सवाल नंबर 1 में हम लोग दशमलव समथिंग लिए थे। अब हम लोग 0 समथिंग लेके और 0 के बाद अंक लेते हैं और उस दोनों अंक पे रेकरिंग लेते हैं तो क्या होगा, या एक ही पहले दशमलव के बाद एक अंक को छोड़ते हैं एक पे रेकरिंग, या दशमलव के बाद दोनों अंक पे रेकरिंग लेके हम लोग बदलते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। 0 यहाँ पे लिखते हैं कि 7 1 या 1 7 दोनों पे हम लोग रेकरिंग ले रहे हैं को परिमेय संख्या p बाय q के रूप में लिखे। तो हम लोग इनको क्या करते हैं
परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं कि इनको हम लोग अब देखते हैं कि बना के क्या आता है। तो चलिए पुनः हम लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं, अब जो दिया है हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x बराबर 0.17 पे रेकरिंग देते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण यहाँ पे देखिए, इसी को हम लोग और लिख सकते हैं क्या, x बराबर 0.71 और 17 सो ऑन। इसी तरह से हम लोग अनवरत इसको लिख सकते हैं कि 0.17 अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो संख्या पे आवर दिया हुआ है, रेकरिंग है। इसका मतलब है हम एक पे डबल जीरो देके अर्थात 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, दोनों ओर 100 से गुना करने पर। 100 से हम लोग क्यों गुना किए, क्योंकि दो अंक पे रेकरिंग है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 100x, x में गुना होगा तो 100x हो जाएगा। इधर गुना करते हैं 100 गुना 0.71 बोलना 17 सो ऑन। जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दो अंक के बाद, अभी यहाँ है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या चीज 17.17 सो ऑन। इन्हीं को हम लोग लिख देते हैं 17.17 पे आवर्त, समीकरण 2। अब 2 में से क्या करते हैं हम लोग, 1 को घटा देते हैं, इसीलिए लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 में से हम लोग समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलो घटाते हैं। हम लोग देखते हैं कि 100x माइनस x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 17.717 पे आवर्त है और माइनस हो जाएगा क्या 0.17 पे रेकरिंग। 17 दशमलव के बाद घट गया तो ये हो जाएगा 0 अब रह गया इधर 17 में से 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 17 ही, तो इनको लिख सकते हैं 17। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि 100 में से x घट गया तो हो जाएगा 99x बराबर हो जाएगा इधर 17, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 17/99। यदि कटने वाला रहेगा तो हम लोग काट देंगे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 17/99। यदि कटने वाला रहता तो हम लोग काट देते कटने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग 17/99 दे दिए। हम लोग लिख देते हैं अतः परिमेय संख्या बराबर 17/99 आंसर। चलिए आप लोग इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल, इस पे तीसरे टाइप का सवाल लेते हैं हम लोग, उनको भी बनाने का प्रयास करते हैं कि उस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों का ये कितना, आज चौथे नंबर का प्रश्न में आ जाएंगे। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0.16, मतलब 6 पे ही केवल यहाँ पे रेकरिंग दिए हुए हैं, 1 पे नहीं है, केवल 6 पे है, को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या p/q के रूप में किसको बदलेंगे, 0.16 पे आवर्त है। चलिए हम लोग अब इनको हल करने का प्रयास करते हैं। इसको हल करते हैं, ये कैसे बनेगा, हम लोग इनको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x बराबर 0.16 पे रखें। ठीक है, इनको हम लोग कर देते हैं क्या चीज, चलिए हम लोग इनको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीकरण 1 कर देते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.1666 सो ऑन। सर्वप्रथम इनको पहले हम लोग देखिए, हमेशा पहले फिर
एक एक अंक के बाद हम लोग गुना करके इसमें बढ़ेंगे। पहले हम लोग 10 से गुना करके दशमलव को इनके बीच लेके आते हैं, क्योंकि एक का रिपीटेशन है। फिर उनको हम लोग आगे बढ़ा के फिर पुनः उनको 10 को गुना कर देंगे 10 से, अर्थात हम देखते हैं कि सीधा चल जाएंगे 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद जाने से पहले हम लोग एक एक अंक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो जब 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा क्या चीज, ये पॉइंट यहाँ के बदली यहाँ लग जाएगा, तो 1.6666 सो ऑन ऐसे हो जाएगा। अब चलिए इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 मेरे करीब, समीकरण 2। अब चलते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुनः 10 से गुना करते हैं, क्योंकि एक घर बाद जाएंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुनः समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 यही वाला है, तो 10x गुना 10 हो जाएगा और बराबर में यहां पे देखिए 10 गुना 1.6666 सो ऑन, तो ये हो जाएगा कितना 100x बराबर, यहाँ पे अब पॉइंट यहाँ के बदली यहाँ पे आके लगेगा, तो हो जाएगा 16.666 सो ऑन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 16.6 समीकरण 3। अब हम लोगों को देखिए, पहले हम लोग 2 में से 1 को घटाते हैं, यहाँ पर 1 से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग 3 में से 2 को घटा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इसीलिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को चलिए हम लोग हटाते हैं। 100x माइनस 10x बराबर, यहां पे हो जाएगा 16.6 पेरे करीब, और माइनस यहां पे हो जाएगा 1.6 पेरे करीब, तो यहाँ पे 100 में से 10 चला गया तो 90x, और बराबर यहाँ पे चला गया 6 दशमलव के बाद हम लोग देखें 6 पे रेकरिंग घट गया 0, और 15 में से 16 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पे यदि देखें तो 90x और माइनस बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 15, तो 90 गुना में है उधर जाएगा तो चला जाएगा भाग में, 15 बटे हो जाएगा 90, काट देते हैं 15 कम 15 और 6 टाइम लगेगा, मतलब 6 बर्तबे ये कट गया तो 15 छके 90, इसीलिए x बराबर हो जाएगा हम लोगों को 1/6। अतः परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/6। यही हम लोगों का आंसर है, जो बिहार बोर्ड हमेशा 2 मार्क में पूछता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल के रूप में हम लोग बढ़ते हैं, जो आप लोगों को HW के ही रूप में देते हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 0 यहाँ पे ले लेते हैं 8 पे रेकरिंग लेते हैं, को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे या बदले। तो हम लोगों को अब यही प्रश्न हम यहाँ पे दिए हैं, आप लोगों को थोड़ा देखिए कि परिमेय संख्या में बदलना है, किसको बदलना है, तो 0.18 को। तो पुनः आप इन सवाल को कल हल कीजिए, नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, हम जरूर पुनः कल इस प्रश्न के साथ फिर आपके पास आएंगे, और आगे हम लोग इनको प्लेलिस्ट बना के उनमें डालते जाएंगे 1-2 करके। आप लोग इनको देखिए, और सवाल किताब में भी है, वहां से किताब में देखिए और सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, और सवाल जो ना बने वो आप कमेंट में हमको लिखिए। थोड़ा इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सके। और आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए सिर्फ इतना मेहनत कीजिए कि इनको सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, कल मिलते हैं।